11 मार्च 2024 को पड़ रहा है फागुन का बड़ा सोमवार और इस दिन आपको 2 लौंग इस जगह पर रख देना है। धन से जुड़ी समस्याएं, जितनी भी आपके घर में गरीबी है, जो निर्धनता है, वो दूर हो जाएगी और कभी भी आपके घर में फिर धन की कमी नहीं आएगी। राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि चल रहा है फागुन का महीना और फागुन का महीना बहुत ही उत्तम होता है, विशेष करके उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में हमेशा धन को लेकर परेशान रहते हैं या फिर जिनके जीवन में हमेशा कर्जे जैसी समस्याएं आती रहती हैं। तो कर्जा अगर आपने किसी से ले रखा है, कर्जा आप किसी का चुका नहीं पा रहे हैं, कर्जे जैसी समस्याएं जीवन में बढ़ती ही जा रही हैं, धन की कमी हमेशा जीवन में लगातार बढ़ रही है, गरीबी और निर्धनता आपके घर से जाती ही नहीं है, आपने अभी तक बहुत से उपाय कर लिए, व्रत कर लिया, बहुत कुछ करके देख लिया, लेकिन गरीबी और निर्धनता ने आपका पीछा पकड़ रखा है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। देखिए, सोमवार का जो दिन होता है ये देवादिदेव महादेव को समर्पित होता है। तो महादेव अपने उस भक्त के जीवन के बड़े से बड़े संकट और बड़े से बड़े दुख को भी दूर कर देते हैं। उनका नाम ही है देवों के देव महादेव और महादेव का आशीर्वाद जिस व्यक्ति को मिल जाए, साक्षात आकर काल भी उस व्यक्ति का कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। तो आज की वीडियो में सोमवार का 2 लौंग वाला ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं, जिसको आपने कर लिया तो मान के चलिए धन से जुड़ी समस्याएं तो जीवन से दूर होंगी ही, जितनी गरीबी निर्धनता आपके जीवन में है वो तो हमेशा के लिए दूर हो ही जाएगी। साथ ही साथ कभी भी आपके घर में गरीबी नहीं आएगी लौटकर, कभी भी निर्धनता आपको परेशान नहीं करेगी। तो देखिए, बात करेंगे कि जो उपाय लौंग से आप करते हैं वो उपाय बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं। जितना ज़्यादा सेहत के लिए लौंग लाभदायक होती है ना, इसके उपाय भी उतने ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं जीवन को उत्तम और अच्छा बनाने के लिए। देखिए, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लौंग एक छोटी सी चीज़ है, इससे क्या ही होगा, लेकिन आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं होगा कि ये छोटी सी लौंग से किए गए जो उपाय होते हैं ये बहुत जल्दी अपना असर दिखाते हैं और आपके जीवन के कष्ट कितने भी बड़े हों, दुख कितने भी बड़े क्यों ना हो, धन की समस्या चाहे जीवन में कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, उसे भी ये दूर कर देती है छोटी सी लौंग। आपने देखा होगा कि जब भी हम नवरात्रि में पूजा करते हैं लौंग उसमें ज़रूर लेते हैं क्योंकि माँ दुर्गा को लौंग बहुत ही प्रिय है। शिव जी की पूजा में भी लौंग का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है और भी बहुत सारी पूजा पाठ हैं जिसमें आप देखेंगे कि लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, सोमवार के दिन उपाय करना है। अब उपाय को करने के लिए आपको 2 लौंग कहाँ पर रखनी है, उपाय को कैसे करना है, ये जान लेते हैं। तो देखिए, फूल वाली 2 लौंग लेंगे जिसमें एक भी लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो, 2 लौंग, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको क्या करना है, एक लेना है घी का दीपक, देसी घी का दीपक लेना है और उस देसी घी के दीपक के अंदर आपको 2 लौंग को डाल देना है। 2 लौंग उसी घी के दीपक के अंदर आपको डाल देना है और 2 लौंग आपको अलग से अपने साथ लेकर के जाना है देवादिदेव महादेव के मंदिर में। आपके घर के आसपास जहाँ भी महादेव का मंदिर हो वहाँ एक देसी घी का दीपक ले जाएं 2 लौंग डालकर, और 2 लौंग अलग से आपको ले जानी है। जब आप महादेव के मंदिर में पहुँच जाएंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, दीपक प्रज्वलित करना है। महादेव की मूर्ति है, शिवलिंग है, कोई प्रतिमा है, वहाँ पर आपको सबसे पहले घी का दीपक प्रज्वलित करना है, ठीक है ना। घी का दीपक प्रज्वलित कर दिया। अब देखिए, इसके बाद जो 2 लौंग आपके पास हैं उन्हें आपको अपने हाथ में रखना है। महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरे सर पे कर्जा बहुत हो गया है, मैं अपने जीवन में गरीबी और निर्धनता से बहुत परेशान हूँ, मेरे जीवन के दुख हैं, संकट हैं, कष्ट हैं, महादेव ये दूर होने का नाम ही नहीं लेते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ मैं आपकी शरण में आया हूँ कि आप मेरे जीवन की निर्धनता को दूर करेंगे, मेरे जीवन के इस कर्ज की समस्या को दूर करेंगे और मुझे रास्ता दिखाइए, मेरे जीवन में धन आना शुरू हो जाए, मेरे जीवन के कष्ट दूर हो जाएं, मेरे घर के जो सदस्य हैं वो हमेशा प्रसन्न रहें। तो आपको प्रार्थना करनी है और दोनों लौंग आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। दोनों लौंग जो आपके हाथ में है, लौंग फूल वाली होनी चाहिए। देखिए, ये उपाय आप करेंगे सोमवार के दिन से शुरू। अच्छा, ये उपाय सोमवार के दिन किस समय करना है, तो ये उपाय आपको शाम के समय में करना है। अब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास शाम के टाइम पर टाइम है ही नहीं बिल्कुल, तब आप ये उपाय दिन में करें, वरना ये उपाय आपको शाम के समय ही करना है, ठीक है ना। तो शाम के समय में किस समय करेंगे, तो सूर्य अस्त होने के बाद किसी भी समय ये उपाय आप कर सकते हैं। जो व्यक्ति महादेव की शिवलिंग पर 9 दिन लगातार 2 लौंग समर्पित कर देता है, 2 लौंग चढ़ा देता है, अपनी मनोकामना कहते हुए, कर्ज की समस्या को कहते हुए, धन की कमी को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हुए, उस व्यक्ति की मनोकामना को
महादेव बहुत जल्दी पूरा कर देते हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 लौंग आपको लगातार, ठीक है ना, सोमवार से स्टार्ट करेंगे, लगातार आपको 2 लौंग शाम को महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करनी है। अपने जीवन के कष्टों को, दुखों को कहते हुए जितने भी कष्ट हैं वो दूर होंगे, गरीबी निर्धनता दूर होगी, कर्ज जितना भी आपके सर पे होगा आप देखेंगे कि बहुत तेजी के साथ सर का कर्जा उतरता चला जाएगा। ऐसी कृपा महादेव की आपके ऊपर हो जाएगी, क्योंकि लौंग जो व्यक्ति महादेव की शिवलिंग पर 9 दिन अर्पित कर देता है, 9 दिन उनको लौंग चढ़ा देता है ना, महादेव अपने उस भक्त के जीवन के संकट, कष्ट, दुख तो दूर करते ही हैं, कभी भी उनके घर में निर्धनता और गरीबी लौट करके नहीं आती है। और लौंग के साथ आपने जो एक दीपक प्रज्वलित किया है ना, उस दीपक की रोशनी जिस तरह से महादेव की शिवलिंग के पास बिखरती है, जिस तरह से जो रोशनी है वो उजाला करती है, उसी तरह से महादेव आपके जीवन के जितने भी अंधकार हैं, जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, उन्हें दूर करके आपके जीवन को पूरी तरह से रोशन कर देते हैं। आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट और दुख आपको छू नहीं पाता है। तो बहुत ही अचूक उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये सोमवार के दिन से स्टार्ट करना है, किसी भी सोमवार के दिन से कर लें और 9 दिन तक आपको लगातार ये उपाय करना है। तो देखिए, पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाले दूसरे उपाय की। कौन सा है वो दूसरा उपाय जो कि आपको सोमवार के दिन ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, दूसरा जो उपाय बताने जा रहे हैं, इसका लाभ क्या है, इसका बेनिफिट क्या है। तो दूसरे उपाय को करने से आपके घर में कभी भी गरीबी और निर्धनता ठहरेगी नहीं, कभी भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। या जो लोग कहते हैं हमारा काम हर बार बिगड़ जाता है, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी व्यापार कर रहे हैं, जिस काम को शुरू करना चाहते हैं वो होता नहीं है, और शुरू कर लेते हैं तो उसमें कोई ना कोई अड़चन आ जाती है जिसकी वजह से काम रुक जाता है, या फिर जो भी काम कर रहे हैं वो लॉस में जा रहा है, नुकसान बहुत हो रहा है, व्यापार कोई समझ नहीं पा रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं उसमें लगातार घाटा हो रहा है। तब इन सारी चीज़ों से बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 2 कपूर लेने हैं। तो बहुत ही छोटे छोटे से कपूर आते हैं, अगर आपके पास बड़ा कपूर का टुकड़ा है तो आप उसे तोड़ करके 2 कर लें, ठीक है ना। बहुत ही छोटे छोटे से आपको 2 कपूर के टुकड़े लेने हैं, और 2 कपूर के टुकड़ों से आपको अपने घर में महादेव की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, या महादेव के पूरे परिवार के साथ उनकी कोई मूर्ति, प्रतिमा है आपके घर में, है ना, होता है ना, शिव जी का पूरा परिवार ही एक तस्वीर में होता है या फिर मूर्तियों के रूप में होता है। तो आपको 2 कपूर से सोमवार के दिन शाम के समय में महादेव की आरती करनी है, ठीक है ना। तो आरती अगर आपको आती है तो आप गा कर लें, वरना इंटरनेट पर आपको मिल जाएगी, महादेव की आरती आप निकालें और महादेव की आरती जरूर करें। जो व्यक्ति सोमवार के दिन घर में 2 कपूर से महादेव की आरती कर लेता है, कभी भी उसके जीवन में कोई संकट, कोई दुख नहीं आता है, कभी भी उसका काम, कितना भी बड़ा काम वो करने जा रहा हो, काम बन जाता है, काम में कोई अड़चन नहीं आती है। तो सोमवार के दिन ये छोटा सा उपाय आप जरूर करें। जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। कौन सा है वो तीसरा उपाय जो कि आपको सोमवार के दिन जरूर ही करना चाहिए। देखिए, आपको बता दें कि सोमवार का जो दिन होता है ये बहुत ही ज़्यादा उत्तम होता है आपके जीवन के दुख और संकटों को दूर करने के लिए, क्योंकि ये दिन होता है देवादिदेव महादेव का। तो कोशिश करें कि आप सोमवार के दिन कोई भी सफ़ेद वस्तु का दान ज़रूर करें। अगर सोमवार के सोमवार नहीं कर सकते हैं तो महीने में चुन लें कि हमें महीने में 1 बार सोमवार के दिन इस सफ़ेद वस्तु का दान करना है। चावल का दान कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सफ़ेद रंग की होती हैं। इससे होगा क्या, आपके जीवन में कभी भी निर्धनता और गरीबी लौट कर नहीं आएगी। तो देखिए, सफ़ेद रंग की चीनी भी आप दान कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको सोमवार के दिन सफ़ेद रंग की बहुत ज़्यादा चीनी दान करनी है या बहुत ज़्यादा चावल दान करने हैं। यहाँ पर आप सफ़ेद रंग के फूल भी किसी व्यक्ति को दे सकते हैं, किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को चीनी दे सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ी करें लेकिन ज़रूर दान करें, क्योंकि इसका लाभ आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी, माँ लक्ष्मी की कृपा पूरे घर परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की, एक एक उपाय आपको समझ आए। अगर उसके बाद भी कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, और कमेंट सेक्शन में आपको पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आज हर हर महादेव लिख कर ही जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।